Hello students, welcome to the channel City Commerce Concepts, and today we are going to start a new topic that is non-for-profit organization subscription. आज हम लोग subscription करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है अपना बाकी के टॉपिक्स जो है यानी कि रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो हमने सब कुछ पढ़ा था। अब मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे डील किया जाता है अकाउंट्स में, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें समझाई हैं। तो इसको इस क्वेश्चंस को करने से पहले आप ज़रूर वीडियोस को ज़रूर देखें। Okay, now let's start the topic subscription. Okay, so I think the question is visible for all of you. ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोग को पहले भी बताया, ये सारे क्वेश्चंस मैं टीएस गिरेवाल के कराती हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये नहीं लगे कि मेरे अपने क्वेश्चंस मैंने बहुत इजी सॉल्व करा दिए, समझा दिए और करा दिए, और फिर आप क्वेश्चंस में, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि चीज़ें समझाने में और जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसी पे ध्यान रखते हुए मैंने आपके यही क्वेश्चंस मैं टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस मैं हर बार सॉल्व कराती हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्या हो, आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, so here the first question is, from the following information, calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. Okay, यानी कि हमें ईयर एंड पता चल गया कि क्या है, 31st March 2019 है। 1 अप्रैल 2018 में हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एंड 31st March 2019 में दिए गए सब्सक्रिप्शन एरियर एंड अगेन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। ओके, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हमें इसमें कुछ दो पॉइंट्स भी दिए गए हैं। ईयर एंडेड 31st March 2019 कितना था हमारा सब्सक्रिप्शन, यानी कि ओके, अब आपको ये सबसे पहले देखना होता है कि जो आपका ईयर एंड है, यानी कि जो आप किस ईयर में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, और हमने पहले भी ये चीज को पढ़ा है कि जो करंट ईयर का होता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको नोट डाउन करते हैं। जो प्रीवियस ईयर का होता है या जो फॉरवर्ड ईयर का होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, वो सारी चीजों को हम माइनस करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं ये भी हम देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया कि हमारा ईयर एंड क्या है 31st March 2019 एंड स्टार्ट क्या है 1 अप्रैल 2018 टू 31st March 2019। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ये पता चल गया कि आपको सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ था, दैट इज 3 लाख रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे subscription received for the year of 2018 to 19, या कह सकते हैं कि 19, ठीक है। कितना हुआ, 3 लाख रुपीज। मैं एक्चुअली शॉर्ट में लिख दे रही हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। ओके, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जो था वो कितना था आपका, 3 लाख, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि अब ओके, अब आ गया 1 अप्रैल 2018 का ट्रांजैक्शन में क्या था, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 50,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 50,000 यानी कि कब मिला है ये आपको, 1 अप्रैल 2018 को मिला है, ठीक है। यानी कि आपका एरियर यानी कि आउटस्टैंडिंग हो गया, यानी कि वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। जो चीज इस ईयर से रिलेटेड नहीं होती है, मैंने आपको पहले बताया, वो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि जो हमारा 18th का जो एरियर है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना, 50,000। नेक्स्ट आ जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अब देखिए 1 अप्रैल 2018 को जो आपको एडवांस मिला, ठीक है, आपका एडवांस जो मिला वो कब के लिए मिला, वो 19 के लिए मिला, ठीक है। यानी कि जो करंट ईयर का है, मैंने क्या बोला, जो करंट ईयर का है वो क्या होगा, वो ऐड होगा, ओके। तो यानी कि 30,000 को हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड कर लेंगे। चाहे तो आप क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने सबसे पहले जैसे सब्सक्रिप्शन लिखा, उसके बाद आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट एक कॉलम लिख लीजिए और एक एडिशन का कॉलम लिख लीजिए, ठीक है। अब जैसे हमने सब्ट्रैक्ट में 18 का एरियर लिखा, अब ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ये क्या है, ये हमारा ऐड होगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस,
और ये माइनस में है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये कितना हो गया 30,000। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन इन एरियर यानी कि क्या है 25,000। अगेन आउटस्टैंडिंग है ये, लेकिन ये कब मिला है आपको 2019 में मिला है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये भी क्या, ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2019 का सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अभी लास्ट 31 मार्च 2019 में मिला है, ये कब के लिए हो जाएगा, अभी 1 अप्रैल 2019 टू 2020 31 मार्च के लिए, यानी कि वो आपकी नेक्स्ट ईयर के लिए है। जो चीज नेक्स्ट ईयर की है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। इस चीज को मैं बार बार बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम है अगर वो इस ईयर से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, मिलना था लेकिन मिला नहीं, आना था लेकिन आया नहीं। ठीक है, अगर इस ईयर का है तो हम उसको ऐड करेंगे, और अगर हमारा प्रीवियस ईयर और फर्दर ईयर का है तो हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि दो चीज हमारी ऐड में हो गई, और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 1,30,000, तो 3 लाख में से 1,30,000 सॉरी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी 1,20,000 हुआ ना, हो जाएगा 1,80,000। ओके, और ये इसको टोटल करेंगे तो कितना हो गया 55, ये हो गया आपका 2,35,000। ठीक है, क्वेश्चन को समझाने के, इस क्वेश्चन को लेने का मेन पर्पस यही था कि आप पहले बेसिक, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि इसके प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, ये वही चीज है, जो चीज इस ईयर के रिलेटेड है वो हम इसको नोट करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर या फर्दर के ईयर है उसको हम जो है माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट पॉइंट दिया था, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2017 टू 18। अब देखिए ये क्या है, हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है ही नहीं, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी पॉइंट्स दिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स मेंशन होंगे। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए भी होते हैं, तो आपके माइंड में ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये इस ईयर का नहीं है, तो हमें इस पॉइंट से बिल्कुल मतलब एडजस्टमेंट से मतलब नहीं है। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सक्रिप्शन इन एरिया। ओके, ठीक है, 18 का दिया 31 मार्च 18 20,000। ओके, अगेन एरियर्स एंड एडवांस इज गिवन। क्वेश्चन में क्या दिया, इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,10,000। ठीक है, इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ एरियर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब इस 2,10,000 में इन्होंने क्या बोला है कि 6,000 क्या है, पिछला एरियर इसमें क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, एंड सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000। ठीक है, एंड जो सब्सक्रिप्शन का, जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन का एरियर है वो क्या है, 4,000 का रिटर्न ऑफ है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो है हमको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, हम इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको पता ही कैसे बनता है, अकाउंट यहाँ आएगा डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमें क्या दिया गया है, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है तो वो आपको पता ही है,
income, sorry, debit is a giver and credit is a receiver. ओके, चलिए, तो यानी कि 2,10,000 हमें क्या है, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे 2018 में बाय बैंक बाय बैंक अकाउंट, यानी कि हमें कितना रिसीव हुआ, 2,10,000। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि ओके 2,10,000 हो गया, इसमें क्या था, 6,000 हमारा प्रीवियस ईयर का एरियर था एंड 4,000 क्या था, अमाउंट जो था वो रिटर्न ऑफ था। ओके, अब पहले हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस गिवन थे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर दिया है हमको 18 और 19 का, ठीक है, 20,000 एंड 18,000। अब इस पॉइंट को बिल्कुल आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं, अभी लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने ये किया है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2018 अप्रैल। ठीक है, यानी क्या क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम है हमारी, या टू आउटस्टैंडिंग इनकम कितना आ जाएगा हमारा, 20,000। ठीक है, मेरा स्टाइलिश एक्चुअली में अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा रादर देन कि जो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 18,000 क्या था, 31 मार्च 2019 नेक्स्ट ईयर, यानी कि क्या हो जाएगा, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 13,000 कब मिला है, 2018 में। कहा जाएगा, ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको कि 18 में मिला है तो कहा जाएगा, 19 में मिला है तो कहा जाएगा। ठीक है, ओके, कितना है, 13,000, तो यहाँ हो जाएगा बाय एडवांस 13,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एडवांस 11,000। ठीक है, ये डेट आप लोग मेंशन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तो आपको बेसिक चीजें बस समझा रही हूँ। अब क्या था, अब इसमें क्या बचा, जो रिटर्न ऑफ अमाउंट थी हमारी, कितना हुआ था रिटर्न ऑफ हमारा, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ 4,000। ठीक है, रिटर्न ऑफ हुआ था, क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, ये सारी चीजें हमारी इसमें आ गई हैं। 6,000 इसमें बताया गया था कि पहले से इंक्लूड है। ठीक है, तो यानी कि उसकी अमाउंट जो है वो टोटल हमें कैलकुलेट करके दी गई थी, इसलिए कोई भी माइनस या कोई भी प्लस नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एंड एडवांस आपको क्लियर होगा, रिटर्न ऑफ है तो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, आप ये सारे पॉइंट्स क्लियर होगा, बस क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन था। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, from the following information, calculate amount of subscription outstanding for the year ended 31st March 2019. A club has 200 members, each paying an annual subscription of 1,000. The recipient payment account for the year showed a sum of 2,05,000 received as a subscription. The following additional information is provided. Okay, यानी कि देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या बताया कि सबसे पहले आप वो देखेंगे जो आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हमको क्या गिवन है, हम पहले ये देखते हैं हमें क्या गिवन है इसमें कि कितना सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो पहले हम लोग वो लिख लेते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन है। ओके, चलिए इसमें भी क्या बनाना है, हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, हम इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, एज ऑन आपको बताइए कैसे बनाना है, एज ऑन 31st मार्च 2019। ठीक है, ये डेबिट एंड ये क्रेडिट।
ठीक है, मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, उस पर ज्यादा ध्यान रखिएगा rather than कि जो भी मैं फॉर्मेट से लिख रही हूँ या क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, चलिए पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, आई थिंक ये आपको अब इतनी बार अकाउंट्स बना रहे हैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, बहुत क्लियर होगा आपको। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, कितना था। ठीक है, 200 मेंबर्स ने कितना पे किया, 1000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 200 इंटू 100, कितना हो गया, ये हो गया 1000 है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने आप टेबल पे आते हैं। अच्छा, इसमें और क्या बोला था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड कितना, इसमें 2,05,000 रिसीव हुआ, रिसीव हो गया, कहाँ जाएगा, बाय रिसीविंग। ठीक है, कितना हो गया, 2,05,000। ठीक, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 आउटस्टैंडिंग था, क्लियर हो गया, कहाँ आएगा, कब का था, 2018 का था, हमारा ईयर एंड क्या है, 2019। 31 मार्च 2018 को मिला था, हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से, पिछले साल का है, मतलब नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हो गया टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 30,000। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2019 कब मिला है, 31 मार्च 2019 को मिला है, इस ईयर का नहीं है, अगले साल के लिए मिला है, अगेन हमें कोई मतलब नहीं है। ये हो गया 40,000 सब्सक्रिप्शन एडवांस। ओके, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 14,000। ठीक है, यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि रिसीव हुआ है, इसी साल का है, कब आएगा ये हो गया 14,000। अगेन इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कर देते हैं, कितना हो गया 14, $2,70,000। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 2,70,000 और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर क्या होगा आपका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये आपका जो है, सॉरी माइनस में नहीं आएगा, ये जो है आपका अमाउंट वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे 3 ऐसे क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन के जो बहुत बार आते हैं, क्योंकि एनपीओ में जो है वो 3 तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसमें भी करा है। टुडे माय स्टाइलस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज जो मैंने समझाया है उस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।